नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। इस वीडियो में मैं एमएससीपीएस के बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि मैं एमएससीपीएस के बारे में समझाऊं। तो इस वीडियो में मैं एमएससीपीएस के हर पहलू को आप सब के सामने रखूंगा और आप सब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि एमएससीपीएस क्या है, कब से लागू है, क्या क्या क्राइटेरिया हैं जो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं एमएससीपीएस लेने से। तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो जैसे दोस्तों मैंने आप सबको बताया, एमएससीपीएस के बारे में बात कर रहा हूं। एमएसपी नहीं है, ये एमएससीपीएस है, मिलिट्री सर्विस पे नहीं है। एमएससीपीएस यानी कि मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। ये जो स्कीम दोस्तों लागू हुआ था 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था आर्मी वालों के लिए। हालांकि इनिशियली ये सितंबर 2008 से लागू था, लेकिन बाद में कोर्ट केस वगैरह होकर के जब डिसीजन आया तो उसको 1 जनवरी 2006 से ही लागू कर दिया गया। इसके दो पहलू हैं दोस्तों। एक तो पहलू है 8 साल, 16 साल और 24 साल सर्विस में ये एमएससीपीएस मिलता है, और दूसरा पहलू है एक ही रैंक में अगर 8 साल सर्विस हो जाए तब भी एमएससीपीएस मिलता है। इसके 3 ग्रेड होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। यानी कि किसी को अगर मान लीजिए सिपाही में जो बंदा भर्ती हुआ है उसको नायक ग्रेड का मिल सकता है, हवलदार ग्रेड का मिल सकता है, और थर्ड में जो है नायब सूबेदार ग्रेड का मिलता है। और अगर कोई हवलदार में भर्ती हुआ बंदा है, जैसे एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, सर्वे हवलदार वगैरह जो हवलदार में भर्ती होते हैं, उनको नायब सूबेदार का मिलेगा, सूबेदार का मिलेगा और सूबेदार मेजर तक का भी एमएससीपीएस मिलता है। और जो नायब सूबेदार में भर्ती लोग होते हैं, जैसे आरटीजेसीओज होते हैं, कैटरिंग जेसीओज होते हैं, उनको जो एमएससीपीएस मिलता है दोस्तों, सूबेदार का, सूबेदार मेजर का और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट तक का भी एमएससीपीएस उनको मिलता है। तो एमएससीपीएस जो है, इसके लिए डिसिप्लिन के कुछ क्राइटेरिया हैं दोस्तों, उसके अलावा बाकी कोई क्राइटेरिया इसमें लागू नहीं होता है। डिसिप्लिन का क्राइटेरिया ये है दोस्तों कि पूरे सर्विस के दौरान 3 से ज्यादा रेडिंग एंट्री नहीं होने चाहिए। 3 तक चलता है लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और पिछले 5 साल के दौरान, यानी कि एमएससीपी जब ग्रांट होना है उसके पिछले 5 साल के अंदर 1 से ज्यादा रेडिंग एंट्री नहीं होना चाहिए, 1 चलेगा, और पिछले 1 साल के अंदर कोई भी रेडिंग एंट्री नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एमएससीपीएस से। दूसरा जो है, एमएससीपीएस के लिए कोई मेडिकल या एसीआर का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप अगर मेडिकली अनफिट भी हैं या एसीआर में आपको बिल्कुल नंबर कम भी मिले हैं, तब भी आपको एमएससीपीएस लागू है दोस्तों। लेकिन अनविलिंग, अगर प्रमोशन के लिए कोई इंडिविजुअल अनविलिंग है तो उसको एमएससीपीएस के लिए भी अनविलिंग माना जाएगा और एमएससीपीएस के लिए वो जो है इनएलिजिबल रहेगा वो बंदा। लेकिन अगर किसी ने मान लीजिए नाइकी का एमएससीपी ले लिया, उसके बाद अनविलिंग होता है, तो जो ले लिया उसने उसको नहीं काटा जाएगा, लेकिन अगला हवलदारी के लिए जो उसका एलिजिबिलिटी है वो जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन हाल ही में कई सारे ऐसे कोर्ट केस हुए हैं, माननीय एएफटी ने ऐसा राय प्रदान किया है। कई सारे ऐसे कोर्ट केसेस के बारे में मैंने अपने वीडियोस में भी बताया दोस्तों, कि अगर अनविलिंग होने के बाद भी बाद में कोर्ट केस करने के बाद कोर्ट ने ये बताया कि ऐसा डिसीजन भी दिया हुआ है कई केसेस में कि उसके अनविलिंगनेस को जो है रद्द किया जाए, उसको अनविलिंगनेस को ना मानते हुए उस इंडिविजुअल को जो है एमएससीपीएस जो है दिया जाए। ऐसे भी कई सारे कोर्ट केस के जजमेंट्स आए हैं दोस्तों। तो हालांकि रूल ये बोलता है कि अगर आप प्रमोशन के लिए अनविलिंग हैं तो आपको एमएससीपीएस नहीं मिलेगा। आप अगर प्रीमेच्योर के लिए भी आपने अप्लाई कर दिया है, लेकिन बीच में अगर टाइम आपका बन रहा है एमएससीपीएस का, तो एमएससीपीएस आपको मिलेगा। तो ये जो है दोस्तों एमएससीपीएस के बारे में लगभग जानकारी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले शुरुआत में एमएससीपीएस 1 सितंबर 2008 से लागू था, लेकिन कई सारे कोर्ट केस वगैरह हुए, उसके बाद जो है दोबारा से एजीज ब्रांच एडीजी पीएस ने एक लेटर निकाला, जो लेटर 10 अगस्त 2018 को निकाला गया। उस लेटर में ये डायरेक्शन दिया गया दोस्तों कि जो एमएससीपीएस 1 सितंबर 2008 से लागू था उसको अभी उस डेट से जो है 1 जनवरी 2006 से लागू कर दिया गया। और बहुत सारे लोग रिटायरीज को भी उस समय उनका भी पार्ट ऑर्डर करके जो है एमएससीपीएस उनको दिया गया था, जो 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच के जितने जिनको लागू था उनको पहले नहीं मिला था, बाद में ये जब ऑर्डर रिवीजन हो गया तो उनको भी मिला था। तो दोस्तों ये है एमएससीपीएस, जो कि 1 जनवरी 2006 से लोगों को लागू है और अभी तक भी लागू है। इसके दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दिया। एमएससीपीएस से पहले भी, यानी कि 2006 से पहले भी था, लेकिन वो एसीपी था
था और एसीपी जो लागू था वो 10 साल, 20 साल और 30 साल सर्विस के गैप में वो जो है एसीपी मिलता था। तो उस समय एसीपी का फायदा बहुत कम लोगों को मिलता था, लेकिन एमएसईपी का अभी फायदा जो है बहुत सारे लोग ले रहे हैं और जिससे कि उनका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो रहा है। तो दोस्तों एमएसईपी के ऊपर यही जानकारी देने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।